बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आपके रोजमर्रा के इस्लामी सिलसिले की एक और रोशन किस्त में खुशामदीद कहते हैं। इससे हमारे सिलसिला नूरे हदायत में इस्लामी सवाल जवाब नंबर 11 में ये वो प्रोग्राम है जहां हम मुस्तनद कुरानी आयात और हदीस के जरिए इस्लाम के बारे में इल्म और वजाहत हासिल करते हैं। आज का अहम सवाल यह है कि किस नबी ने कलम से लिखने का आगाज किया था। तहरीर का फन अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नौ इंसान को अता करदा अजीम नेमतों में से एक है। यह तहरीर के जरिए ही इल्म को महफूज किया जाता है, हिकमत के इश्तराक किया जाता है और आने वाली नस्लों के लिए अल्लाही रहनुमाई रिकॉर्ड की जाती है। तहरीर तहजीब तालीम और अबलाग की बुनियाद बनी और इस्लामी तालीमात के मुताबिक कलम के इस्तेमाल का अलमबरदार करने वाले पहले नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो सहीफों में हन्नोक के नाम से मशहूर थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत शेष के बाद भेजे जाने वाले इब्तदाई पैगंबरों में से एक थे। वो इस दौर में रहते थे जब इंसानियत अभी तक जिंदा रहने, जमीन की आबियारी और माशरों को कायम करने का तरीका सीख रही थी। अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को हिकमत, जहानत और गैर मामूली महारतों से नवाजा, इनसे इल्म और सब्र की अलामत बना दिया। कुरान करीम ने सूरह मरीम की आयत नंबर 56 और 57 में इनकी तारीफ की है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे और नबी थे और हमने इन्हें बुलंद मुकाम पर फैज किया। ये आयत इनकी ईमानदारी, इनकी नबुवत और अल्लाह ताला की अता करदा बुलंद मुकाम को उजागर करती है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम न सिर्फ एक रसूल थे बल्कि इंसानी तरक्की के बहुत से शोबों में पेश थे। इस्लामी रवायत के मुताबिक वो कलम से लिखने वाले पहले, इल्म को रिकॉर्ड करने वाले पहले और लोगों को मालूमात को महफूज करने के लिए तारीख को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाने वाले पहले शख्स थे और पहले नबी थे। ये अजीम अजाज हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को वही अलाही और इंसानी तहजीब के दरमियान रबत बनाने के लिए अल्लाह ताला के अलाही मंसूबों की अक्कासी करता है। कलम से लिखना इंसानी तालीम के तुलू होने और इलाही इल्म की तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। तफसीर इब्न कसीर में रवायत है कि अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम को लिखने और हुनर सिखाया ताकि वो इल्म और वही को कलम बंद कर सकें। इब्न कसीर बयान करते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले लिखने के लिए कलम इस्तेमाल करते थे, सबसे पहले इल्म फल्कियात सीखते थे और सबसे पहले रियाजी को समझते थे और इन महारतों ने इन्हें काबिल बनाया कि वो अपने लोगों को दीनी और दुनियावी दोनों मामलात में रहनुमाई कर सके। कलम वो अल्लाह बन गया जिसके जरिए खुदाई हिकमत को पहुंचाया और महफूज किया गया। कुरान करीम ने कई आयात में तहरीर और कलम की अहमियत पर जोर दिया है। सूरह अल अलक की आयत नंबर 1 ता 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम से सिखाया। इंसान को वो कुछ सिखाया जो नहीं जानता था। ये आयत ज़ाहिर करती है कि लिखना और सीखना अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दस तोहफा है और ये ज़ाहिर करती है कि तहरीर का इलाही इल्म से कितना गहरा तल्लुक़ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस पहली वही में कलम का जिक्र इसी सामानी असूल की अक्कासी करता है जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, जिन्होंने कलम को इल्म के लिए बतौर आला इस्तेमाल किया था। इसी तरह सूरह अल कलम आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, नून कलम की कसम, और जो कुछ वो लिखते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाकर कि इसकी अहमियत और तकद्दस को ज़ाहिर किया है। उलमाए इस्लाम जैसे इमाम कुर्तुबी और इमाम राजी वजाहत करते हैं कि इस आयत में न सिर्फ आसमानी कलम की तरफ इशारा है जो तख्लीक के अहकाम लिखता है, और बल्कि इसमें अंबिया और उलमा की कलम भी शामिल है जो इल्म फैलाने के लिए लिखते हैं। चुनांचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के कलम का पहला इस्तेमाल इस मुबारक रवायत के आगाज की नुमाइंदगी करता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद हदीस में तहरीर की कदर को भी उजागर किया है। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3646 में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म को लिख कर बांधो। ये हदीस इसी इलाही हिकमत को कासी करती है जिसका आगाज हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से हुआ, जिन्होंने इल्म इलाही को तहरीरी कार्ड के जरिए बांधा। तहरीर के जरिए इस्तेमाल ने पैगम्बराना तालीमात को दुरुस्त तरीके से महफूज करने और वसी पैमाने पर फैलाने की इजाजत दी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि अल्लाह ताला का पैगाम कभी जाया नहीं होगा। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम की तहरीर सिर्फ वही तक महदूद नहीं थी। रवायत के मुताबिक उन्होंने तिब, फल्कियात और रियाजी जैसे अलूम के बारे में भी लिखा। इनकी तहरीरी कामों ने इनके लोगों को अल्लाह ताला की तख्लीक को समझने और कुदरती दुनिया के साथ हम आहंगी पर रहने में मदद की। ये तहरीरें इंसानी इल्म की बुनियाद बनी और बहुत से स्कॉलर्स का ख्याल है कि वो अपने लोगों में मुनज़्ज़म तालीम और सीखने को कायम करने वाले पहले लोगों में से एक थे। इल्म में इनकी शराकत के अलावा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने सब्र और अकीदत के लिए भी मशहूर थे। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 85 में इनका तज़किरा करते हुए फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और इस्माइल, अदरीस और जुल्कफैल को याद करो, ये सब सब्र करने वालों में से थे। यह आयत इसकी साबित कदमी और सच्चाई को फैलाने के लिए इसके अज़म को नुमाया करती है, यहाँ तक कि जब लोग हिदायत से मुंह मोड़ चुके थे, कलम के जरिए हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम ने सीखने का एक ऐसा कल्चर मुतारफ कराया जो बाद की तमाम अंबिया के लिए मरकजी हैसियत अख्तियार कर गया। इनकी कोशिशों ने आसमानी साहिफों के नज़ूल की राह हमवार की। तौरात से मूसा, ज़बूर से दाऊद, अंजील से ईसा और आखिर में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पाक हजरत अदरीस से शुरू होने वाली तहरीर की रवायत ने इन मुक़द्दस किताबों को पूरी तारीख में महफूज और मुताला करने की इजाजत दी। आखिर में हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे जिन्होंने कलम से लिखा। अल्लाह ताला ने इसे हिकमत, इल्म और समझ से नवाजा, इसे सीखने और सब्र का नमूना बनाया। कलम के जरिए उन्होंने इलाही शफात और मुज़फ़िर अलूम को कलमबंद किया, जिससे इंसानी तरक्की की बुनियाद रखी। कुरान पाक और हदीस दोनों तहरीर की मुक़द्दस कदर में जोर देते हैं। ये ज़ाहिर करते हैं कि इल्म एक इलाही अमानत है जिसका मकसद इश्तराक और महफूज करना है। नबी हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के कलम की इब्तिदाई इस्तेमाल ने इंसानी तारीख में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, जिसने लोगों को सीखने, बातचीत करने और इबादत करने के तरीके को तब्दील कर दिया। इनकी कहानी मोमिनों को याद दिलाती है कि हक की खातिर इल्म हासिल करना और लिखना एक इबादत है जो अल्लाह ताला के करीब लाता है, सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आज जो कुछ हमने सुना, पढ़ा और सीखा, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह ताला हमारे इल्म, ईमान और फहम में आज़ाद फरमा। ऐ अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे और हमारे अमाल को अपनी रजा का जरिया बना दे। आमीन। तो कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और मुतासर कुन सवाल और जवाब के साथ इसी हमारे सिलसिला हदायत, नूर हदायत में। तब तक के लिए अल्लाह ताला को याद करते रहो, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।